बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, क्योंकि आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल पूछा गया तो आपने कहा पार्टी के अंदर का मामला है, मगर वो इमरान इस्माइल साहब होते हैं आपकी पार्टी में, वो तो मुख्तलिफ टॉक शोज में इसके अंदर के मामले को बाकायदा तौर पर बाहर ले आए। वो ये भी कहते हैं कि पार्टी चीफ ने आपसे कहा था कि आप अपने जनरल सेक्रेटरी के अहदे से मुस्तैफी हो जाएं, आप मुस्तैफी हो नहीं रहे। हामिद खान साहब ने नोटिफिकेशन दे दिया, इमरान खान साहब ने ओवर रूल कर दिया। हामिद खान साहब ने कहा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है, इमरान खान साहब नहीं ओवर रूल कर सकते। ये क्या हो रहा है परवेज खटक साहब, मामला क्या है? मैं सिर्फ इतना बात कहता हूँ, अगर कोई झूठ बोले तो मैं क्या कर सकता हूँ। हमारी सीसी में सिर्फ इतनी बात हुई थी, उन्होंने डिस्कस किया था कि 2 ओहदे नहीं होने चाहिए, वो जनरली बात हुई। फिर अगर हकीकत मैं बताऊँ, सारी सीसी बैठी हुई थी, मैंने सिर्फ इतनी बात की कि अगर किसी को इस 2 ओहदों पर एतराज़ है तो पूरी सीसी बैठी हुई है, यहीं पर वोटिंग कर लेते हैं। वो सारे मेरे हक में खड़े हो गए और ये 2-4 बंदे थे वो चुप करके बैठ गए, उसके बाद बात ही ख़त्म होगी। मैं तो चाहता था उधर ही वोटिंग हो जाए, और किसी को अभी भी इतराज़ है नेक्स्ट सीसी में आ जाते हैं, इस पर वोटिंग कर लेते हैं कि सीसी क्या चाहती है। तो ऐसा मसला ही नहीं है ये, चूँकि 4-5 लोग हैं अपने लिए, मतलब बग़ैर इलेक्शन के, बग़ैर मुकाबले के इस सीट पर आना चाहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ में ऐसा नहीं होगा। यहाँ जमहूरियत है और किसी एक फ़र्द या 4-5 बंदों के इख्तियारात नहीं चल सकते। असल में बात कर रहे हैं, अगर पार्टी की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। हमारा एक पार्टी का एक मंशूर है, जब एक मंशूर में दिया ही नहीं गया है, और मैं इलेक्शन लड़ कर आया हूँ, 1 साल मैंने मेहनत की है और 1 साल के बाद मैं इलेक्शन जीत कर आया हूँ, तो किसी को क्यों इख्तिलाफ होना चाहिए? अगर किसी को इख्तिलाफ है, सीसी में लाएँ, हमारे मुकाबले में वोटिंग कर लेते हैं। अगर इनके हक में बात होती है तो ठीक है, ये बन जाए, और ये फिर भी नहीं बनेंगे, उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, फिर मुकाबला होगा, इनको फिर भी शिकस्त होगी। तो ऐसी पार्टी को बदनाम करने की ये चंद लोग मफाद परस्त लोग हैं, और मुझे इनका पता है कि मकासद क्या है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे, अब मैं नहीं कुछ कहना चाहता कि बहुत सारी कमजोरियां हैं जो मैं जाके बता सकता हूँ पार्टी में। परवेज खटक साहब, आप तो 2 टोक बात करने के लिए मशहूर हैं। मेरी आपसे 2-3 मुलाकातें भी हुई हैं, एक दिन अफ्तार पे भी आपसे मुलाकात। आप तो 2 टोक बात करने के लिए मशहूर है, करें ना खुल के बात, क्या मामला क्या है बताएं। देखिए जी, ये तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी है और हम हर चीज़ का हिसाब किताब साफ रखना चाहते हैं। अब हमारी कई ऐसे मसाइल हैं जिस पर मैं चाहता हूँ उसमें ऑडिट हो जाए, उसमें सब हिसाब किताब हो जाए। मुझे सिर्फ इसलिए हटाना चाहते हैं कि मैं इनका जो है ना भांडा ना फोड़ सकूँ, बस एक ही बात है और कुछ भी नहीं है। ओहो सर, ये इंपॉर्टेंट बात है। परवेज खटक साहब कह रहे हैं कि पार्टी में कुछ ऐसे मामला हैं जिनका मैं ऑडिट चाहता हूँ, जिससे भांडा फूट जाएगा, इसलिए ये आपको हटाना चाहते हैं, वरना चीफ मिनिस्टरशिप और सेक्रेटरी जनरल होने का कोई मामला नहीं है। ये आप ये कह रहे हैं, साथ मामला नहीं। बस इसी तरह की हकीकत यही है। ये इल्जामात जो आपने लगाए हैं, क्या ये जो लोग पार्टी में बैठे थे, क्या ये वाकई माफिया हैं जो पार्लिमानी बोर्ड में बैठे? पहले सुन लीजिएगा, उसके बाद मुझे इसका जवाब। पार्लियामेंट्री बोर्ड पे शाह महमूद कुरैशी थे, जावेद हाशमी थे, आमिर कियानी थे, सैफुल्लाह नियाजी थे, डॉक्टर आरिफ अलवी थे, इसके ऊपर असद उमर पता नहीं थे या नहीं थे, मुझे नहीं मालूम, मगर इसमें एजाज चौधरी थे, और ये वो एजाज चौधरी हैं जो पंजाब के सदर मुंतखब हुए हैं, और ये वो एजाज चौधरी हैं जिनके ऊपर लोन डिफॉल्ट का केस है, जिसकी वजह से पार्टी ने इनको जनरल इलेक्शन का टिकट नहीं दिया है। जो अकाउंट्स की आपने बात की, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम है फाइनेंशियल एम्बेजलमेंट का, तो सुनाइएगा जी। सैफुल्लाह नियाजी साहब के ऊपर आपने ये शायद सब इल्जाम लगाया है। आप सैफुल्लाह नियाजी से पूछिए, नईमुल हक से पूछिए, सरदार अजहर तारिक से पूछिए, आप उन लोगों से पूछिए जो अकाउंट्स हैंडल करते थे। मैं नहीं हैंडल करती थी अकाउंट्स। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हमें पैसा देते हैं, जो उनकी डिमांड्स हैं ऑडिट्स की, वो ऑडिट्स इंशाल्लाह इस पार्टी में होंगे, मुझे खान साहब ने एश्योर किया है। और हमारे डोनर्स हैं जो कि हमारी ओवरसीज पाकिस्तानीज इतना पार्टी की इमदाद करते हैं, उनका राइट है कि उनको पता हो और उनके पास वो ऑडिटेड रिपोर्ट्स मौजूद हों जो कि वो डिमांड करते हैं। ये इनको पूरी करनी है वो डिमांड, बिकॉज क्यों नहीं पूरी? क्यों ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं है? क्यों बैंक डिफॉल्टर पार्टी के ओहदे पर है? अच्छा एक सेकंड, तो जब अब पार्टी के अंदर, क्योंकि ये चीजें शायद मेरी रेजिग्नेशन से कुछ मामलात ऐसे हुए कि ये फोर फ्रंट में आई, ये चीजें सामने आई हैं। हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज की एक टीम है, वो एक फोरेंसिक ऑडिट मांग रही है।
اور یہاں آپ کو ایک اہم خبر دیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو دوران انکوائری اہم ترین لیڈروں کے خلاف کرپشن اور ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم کے آڈیو ویڈیو ثبوت مل گئے ہیں. کمیٹی کی رپورٹ سامنے آنے کے بعد پارٹی میں بڑے پیمانے پر احتسابی عمل شروع ہونے کا امکان ہے. آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں، پاکستان تحریک انصاف کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو دوران انکوائری اہم ترین لیڈرز کے خلاف کرپشن اور ٹکٹوں کی غیر منصفانہ تقسیم کی آڈیو ویڈیو ثبوت مل گئے ہیں. کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آنے کے بعد پارٹی میں بڑے پیمانے پر احتسابی عمل شروع ہونے کا امکان ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ڈان نیوز کے نمائندے شیراز حسنات سے. شیراز، بتائیے گا کہ تحریک انصاف کی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو یہ ثبوت کیا ملے ہیں اور کن لیڈرز کے نام اس میں سامنے آئے ہیں؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ہارنے کے بعد ایک فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی تھی جس میں فارمر سیکرٹری داخلہ تسلیم نورانی کو ہیڈ بنایا گیا تھا، اور اس کے ایک ممبر فرید الدین چند روز پہلے ہی اہم لیڈروں کے نام سامنے آنے پر ان کی طرف سے ملنے والے پریشر کی وجہ سے استعفیٰ دے چکے ہیں. اس کمیٹی کے اہم رکن احمد اویس ایڈوکیٹ نے ہمیں تصدیق کی ہے کہ اس کمیشن کو اہم ترین لیڈروں کے خلاف بڑے پیمانے پہ آڈیو اور ویڈیو ثبوت ملے ہیں، جس میں نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈ کے کچھ اہم ترین ممبران شامل ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ٹکٹوں کی استعمال ہوا، بلکہ سفارش نے بھی بڑا اپنا عمل دکھایا اور کئی غیر منصفانہ فیصلے کیے گئے، جس کی وجہ سے پارٹی مطلوبہ مقدار میں مطلوبہ تعداد میں سیٹیں حاصل نہیں کر سکی. جی بہت شکریہ آپ کا شیراز. ایک انڈیپینڈنٹ احتساب سیل بنانے لگا. اچھا، وہ چیف منسٹر کے نیچے نہیں ہوگا، وہ ہوگا ایک کمیشن بنا رہے ہیں جس میں علی کولی خان اور بڑے ریسپیکٹڈ جو لوگ ہیں ان کے نیچے کام کرے گا، جس میں بھی بیٹھا ہوں گا اوپر. وہ ہوگا، وہ کسی وزیر کو پکڑ سکتا ہے. دیکھیں آج تک پاکستان میں 97 سے احتساب سیل ہو رہا ہے نا، کوئی کرپشن مجھے یاد بتا دے کہ 97 میں اور اب میں کرپشن کم ہوئی ہے، یہ بڑی ہے. آپ بڑی ہے نا، کیونکہ احتساب سیل کیسے کرپشن روک سکتا ہے جب وہ حکومت کے نیچے ہوتا ہے؟ کرپشن تو ساری حکومت میں ہو رہی ہوتی ہے. پچھلے دور میں جتنے بڑے بڑے اسکیمز ہیں حکومت نے کیے ہیں، تو جب احتساب سیل حکومت کے نیچے ہو وہ کرپشن کیسے روک سکتا ہے؟ ہمارا احتساب سیل انڈیپینڈنٹ ہوگا، حکومت کے نیچے ہوگا، وہ چیف منسٹر کو بھی پکڑ لے گا، وہ منسٹروں کو بھی پکڑ لے گا. ایک تو یہ ہمارا چینج لے کے آ رہے ہیں. دوسرا، ہم جو رائٹ آف انفارمیشن کہ ہر گورنمنٹ کانٹریکٹ ویب سائٹ پہ آ جائے گا کہ یہ اس نے لیا، یہ ویب سائٹ پہ کوئی بھی پوچھ سکتا ہے کہ اچھا جی یہ تو آپ نے زیادہ پیسے دی. کوئی بھی، یعنی پبلک کو، کوئی عوام کسی چیز کے اوپر انفارمیشن لینا چاہے وہ اویلیبل ہوگی.